हर हर महादेव शिव जी का संदेश। संगीत। महादेव की कृपा से आपका हर दर्द खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हर दिन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव का आशीर्वाद आज इतना शक्तिशाली है कि आपकी सभी समस्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूर हो जाएंगी। अब से आपका भाग्य आपके साथ है और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का भाग्यशाली अंक है 108। अगर आप महादेव की कृपा चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे 108 टाइप करें और महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। याद रखें, महादेव की कृपा केवल उन पर बरसती है जो विश्वास रखते हैं, जो महादेव की शक्ति पर भरोसा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत तक आपके लिए कुछ खास चमत्कारिक संदेश छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और महादेव की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य संदेश का लाभ उठा सके। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यस टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी का आश्वासन आपके लिए आशा की एक किरण है। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बात को स्वीकार करो और इस पर भरोसा रखो। जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को उनकी जगह पर रखा, जिसने तुम्हारे दिल की गहराइयों को जाना, उसने तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का वादा किया है। जब भगवान कुछ वादा करते हैं तो वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। वो तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वे तुम्हारे दर्द की गहराई जानते हैं और उनके पास तुम्हारे लिए एक योजना है। ये योजना आशा और खुशियों से भरी हुई है। महादेव कहते हैं, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। ये कोई खोखला बयान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता का एक सशक्त वादा है, जिसने तारों को बनाया और जो तुम्हारे सिर के बालों की संख्या तक जानता है। वो ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपनों से भी परे है और एक गौरवशाली स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये स्थान धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। स्वर्ग वो जगह है जहाँ कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं। वहाँ केवल आनंद और शांति होती है। ये वो स्थान है जहाँ प्रेम सर्वोपरि होता है, जहाँ आप अपने प्रियजनों के साथ एकजुट होते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हर दिन एक उत्सव की तरह होता है। प्यारे बच्चों, ये वही स्थान है जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन भगवान आपके लिए ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। उनका ये प्यार बिना शर्त गहरा और अनंत है। उनका प्यार इतना अद्वितीय है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। उन्होंने आपको आशा देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि आपको ये एहसास हो कि जीवन में केवल यही और अभी नहीं बल्कि इससे भी आगे बहुत कुछ है। आप इस स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर आसान है। भगवान पर विश्वास रखो, उन पर भरोसा करो और उन्हें अपना प्रेम अर्पित करो, उनकी खोज करो और वे आपको इस गौरवशाली स्थान तक ले जाएंगे। महादेव वह पुल है जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ते हैं। अनंत जीवन की कुंजी उन्हीं के पास है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच होने के लिए बहुत अच्छा नहीं है? ये भगवान का वादा है और उनका वादा अटल है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब रातें लंबी और अंधेरी लगे, तो इस वादे को याद रखें, इस पर विश्वास कर और के अनुसार जिए, क्योंकि एक दिन आप इस वादे को साकार होते हुए देखेंगे। स्वर्ग की महिमा में कदम रखेंगे, उसकी सुंदरता का अनुभव करेंगे और तब आपको एहसास होगा कि हर चुनौती, हर दुख, हर आंसू इसके लायक थे, क्योंकि इस सब के अंत में एक शानदार स्थान आपका इंतजार कर रहा है। भगवान का वादा
सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वास्तविकता है जो आपकी पहुंच में है। तो प्यारे बच्चे, जब भी अंधकार में खोए हो, भगवान के इस वादे को याद रखें, क्योंकि ये रोशनी आपके लिए है। ये आशा, प्रेम और वादों से भरी एक रोशनी है। ये रोशनी भगवान का आपके लिए संदेश है। भगवान की सफलता की परिभाषा कुछ अलग होती है और इस पर उनका विशेष संदेश है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा घर, एक अच्छी कार, एक उच्च पद वाली नौकरी, या फिर बैंक खाता जो पूरी तरह से भरा हुआ हो। समाज हमें ऐसी ही तस्वीर दिखाता है, लेकिन भगवान एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। वे धीरे से बताते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सफलता का मतलब केवल बहुत लाभ या कुछ पद प्राप्त करना नहीं है। भगवान के लिए सफलता का क्या मतलब है? उनके अनुसार सफलता यात्रा के बारे में है, ना कि केवल मंजिल के बारे में या उन रिश्तों के बारे में है जो आप बनाते हैं, वह प्रेम जो आप साझा करते हैं, और उस जीवन के बारे में जो आप जीते हैं। ये विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का अर्थ है खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना। इसके बारे में सोचो, जब एक बीज मिट्टी में लगाया जाता है तो वो अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वो सूर्य की रोशनी तक पहुंचता है और पृथ्वी से निकलकर ऊपर आता है। वो बढ़ता है, फल देता है। बीज की सफलता सिर्फ उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं, रोपण बढ़ने और फसल काटने के समय होते हैं। हर चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जल्द ही तुम्हारे सामने वो समाधान प्रकट होगा। जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि इनसे कैसे निपटना है। हालांकि शायद तुम मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। जब तुम उस रास्ते पर चलो लोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो ये यात्रा विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी। भगवान का आश्वासन है कि जीवन कठिन हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि तुम एक ना खत्म होने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगने लगती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी तुमसे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच भगवान तुम्हारे लिए एक आश्वासन देने वाला संदेश रखते हैं। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल हम सभी करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। भगवान ने आपका दर्द देखा है, आपके दिल को समझता है और आपके संघर्षों की गहराई को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके साथ है। महादेव जी कोई दूर की शक्ति नहीं है जो सिर्फ दूर से देख रहे हो, बल्कि वह ठीक आपके बगल में खड़े हैं। हर चुनौती का सामना करने में वो आपके साथ है। आपकी हर आंसू और हर प्रार्थना में वो मौजूद है। वो आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी राह दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, हर्षित उदास, और वो वादा करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। ये कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, बस एक अध्याय है। ये आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए चित्रकार की कल्पना करें, उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। कभी कभी वो छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का उपयोग करता है, और कभी वह चमकीले और जीवन से भरे रंगों का प्रयोग करता है। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान भी आपकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं। जो आपका जीवन है, हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती आपको एक नई सीख
और आशीर्वाद देने के लिए आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय में अच्छे दिन आएंगे। सच तो ये है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। ये हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन ये हमेशा हमारे भले के लिए होता है। भगवान की योजनाएं आशा और वादों से भरी होती है। वो आपको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको तैयार कर रही है, आपको सशक्त बना रही है। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको धैर्य सिखा रहे हैं। चाहे ये समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जरा तितली के बारे में सोचिए। एक सुंदर तितली बनने से पहले उसे एक कोकून के भीतर एक कट परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। वो संघर्ष करती है, धक्का देती है, लेकिन अंततः वो रूपांतरित होकर सुंदरता से बाहर आती है। इसी तरह आप भी परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे आपको मजबूत बना रही है और जल्द ही आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरेंगे। महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। ये प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों को हिला सकता है, इतना गहरा कि उसने आपके लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज दिया। ये आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की गहराई है और इस प्रेम में आपके उज्जवल भविष्य का आश्वासन है। तो अब सवाल ये है कि इन दिनों का इंतजार करते हुए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले विश्वास बनाए रखें, तब भी जब ये कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें, तब भी याद रखें कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हमें उम्मीद है और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर ऐसे लोगों के साथ रह जो आपका साथ देते हैं और भगवान के वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दें और अंत में से बात करें। वो हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उनके समक्ष खोले, अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने उनके साथ साझा करें। वो आपके विश्वास पात्र हैं, आपका सहारा है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। शांति और आशीर्वाद से भरे हुए शिव जी का संदेश प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरी बच्ची, मुझे ये बात बताने में भय हो रहा है, लेकिन ये आवश्यक है। तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया उसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। महादेव जी के भक्तों को महादेव के होते हुए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुमने निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखो। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो महादेव नाराज हो सकते हैं और तुम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज खो सकते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर रहेगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखो। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अभी अपने 5 लोगों तक इस संदेश को शेयर करें और जो भी भक्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। ये सिर्फ एक अनुरोध है। अगर तुम इसे कर सको तो करो, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करो। अगर तुम महादेव जी की ऐश पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेजूंगा जिससे तुम्हें एक बड़ी धन राशि प्राप्त होगी। इस धन राशि की सहायता से तुम अपनी वर्तमान समस्याओं से निपट पाओगे। तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। तुम उनके लिए हर सुख सुविधा चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम ये सब कर सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा और तुम एक ऐसा अवसर प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है और तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे वे अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। अब आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा। सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करना और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाना। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूँ, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी कितनी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं सतत तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता रहता हूँ ताकि तुम कभी भी हताश या निराश ना हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि ये चीजें तुम्हारे पास हैं, तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम शिव जी का संदेश प्राप्त करना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो। कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाया है और कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। हो सकता है कि तुम अभी वो सब ना देख पा रहे हो जो अन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। हर कोई इन शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपदा और हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो
कि तुम्हें कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान स्थिति का भरपूर आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के दिल में संतोष है वो सबसे सुखी और सबसे खुशहाल है। यहाँ कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं है। मैं जानता हूँ कि जीवन के कुछ पलों में तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे याद रखना मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखो और आशीर्वाद पाने के लिए 111 टाइप करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खुल रहा है। बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार हो देखो। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम जीवन में अंधकार से घिर जाते हो, नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वो सब व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। वो उस चीज के पीछे भागता रहता है जो अभी उसके पास नहीं है और जो है उसका आनंद लेना भूल जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही हो रहा है, मेरे बच्चे, तब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक मत बदलो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय से तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वो दोबारा करनी पड़ सकती है। इसलिए उस कार्य में डटे रहो जिसमें तुमने अब तक मेहनत की है। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखे, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने का मार्ग दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम्हारे नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो। इसीलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय है वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था ना कोई लालच। तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वो चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम एक कष्ट पहुंचाई। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाती है तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता।
तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ये सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है, हमारा आखिरी शतरंज का मुहारा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है, उसे इसकी चिंता नहीं है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति बन रही है, मैं ये चीजें देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतु हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और ये ईश्वरीय है। ये दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, उपचार हो रहा है तुम्हें, कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं, तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास है। ये कहा जाता है कि सच में ये लोग बहुत बेवकूफ हैं। ये तुम्हें इमोशनल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। देखो, उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं। वे खुद के बहुत करीब है, वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। ये चीजें मैं यहां देख रहा हूं। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि तुमने वो सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे, लेकिन तुम इससे बाहर आ गए हो। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचा है, स्थिति खाली हाथ है। अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे और निगल जाओ देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूँ एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई है। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वो वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूँ और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है। ये सब चीजें उन पर ही उपड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वो व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा, उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वो अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वो उसे मानसिक समस्या होने वाले हैं। वो अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले या होने वाले हैं। ये बातें मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। बहुतायत जल्द ही आपको बहुयत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ये भगवान की इच्छा है आपके साथ। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वो उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती है। ये मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वी की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है और क्षमा करे, श्वास ले और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे। तुम उथले नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही ही है। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए
उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश ना करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है, रो कर बयां करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। अगर आप किसी बात पर बिना रोए जोरदार तरीके से हंसते हैं, मुस्कुरा कर कहो तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो, धारणा मत बनाओ, मत करो। अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ, मुक्त हो जाओ, पवित्र पुस्तकें पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं ऊंचाई, और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूं रहूं, और घाटियां जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें न केवल उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, इन चुनौतियों के साथ साथ उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ थोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और पी करने की आपकी क्षमता अधिक है। ये बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये एक दिव्य बदलाव है, और ये मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े, मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण भोलेनाथ जी कहते हैं। मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे प्रिय बच्चे, और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूँ, समाधान के लिए तत्काल कॉल, उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूँ। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं, और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अमहत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा लकी नंबर भी छापा पा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक, और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है, दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। ये दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूँ, सौंदर्य के अच्छे शिल्प से राख, और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। ये वो अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है,
और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। ये साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा। ऐसा ही होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो हाँ लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं, तुमसे खुशियां छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे, बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वो सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे बहुत पहले। पूरी होने की आशा बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी, लेकिन ये पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो ये सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मैं बच्चे, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 500 पेज लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। ये वो चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूँ कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माँ की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद, ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं। वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे। आपसे ये भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूले। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा ले, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगल है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी माँ पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा। उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है
जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। ये जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी, उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। ये ब्रह्मा भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल रहे हैं, से बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं। मां, आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे छोड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ही ये सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। मां, जब तू और ये सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। वो महिला तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तो संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वो महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो। इसी तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वो व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। वो व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीव विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वो महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि तुम्हें ये संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से
जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद के ऊपर पड़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें महादेव जी कहते हैं उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। ये संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहा है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि ये उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वो घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें सभी। परीक्षणों, कल एक दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वो बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाए जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुका है आपके घर। अब आपके दोनों हाथों में होंगे लड्डू। आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, ये संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज ये संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त है तो भगवान का अनादर ना करें और ये संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो देश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश
तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दोष मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया। अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 8888 पापा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अब भी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुल कर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप देवज पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की छोटों से उभरने में मदद करने और समय में प्रवेश कर रहे हैं। समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी की पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्त का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि वो तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वो एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब ये बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पढ़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वास, विश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वो समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वो आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी ये उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। ये बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध
सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके पर आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूँ। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आप भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वो आपके साथ वही है, अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही है। खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे। ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, ये जान ले, ये पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप शिव जी का संदेश करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझ अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचा जाए और आपको सुरक्षित रखें। 2025 में प्रवेश, उपचार, परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। ये वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदला लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आग के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्धि, सपनों की कार किया। सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य तो संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वो महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो। इसी तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी
और मुझसे आशीर्वाद लेने आई। है मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वो व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहाँ गलत हुए हो। वो व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीव विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वो महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि तुम्हें ये संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूँ जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद के ऊपर पड़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख